आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो विभिन्न आपके विभागों में 241 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। तो उस विज्ञापन में जो आपके शैक्षिक योग्यताएं हैं, कौन भर सकता है, और सिलेबस में जो आप चीजें कॉमन हैं, उन सारी चीजों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा अवसर है विज्ञान विषय वालों के लिए, क्योंकि इसमें आपका सारे सारे जो पद हैं वो किसी न किसी विज्ञान की शाखा से आपके इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या उससे ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन के जो आपके आपके डिग्रियां हैं, डिप्लोमा है, उससे रिलेटेड है। तो इसकी जो परीक्षा की अंतिम तिथि दे रखी है वो 20 अप्रैल 2025 दे रखी है, यानी कि इस पे जो आपका परीक्षा है वो भी आपके जल्दी आयोजित की जाएगी। इसमें जो विभिन्न पद हैं, इसमें सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1, सहायक कृषि अधिकारी 2 होते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। ठीक है, वर्ग 1 वाला आपका जो चिकित्सा, ये जो कृषि सहायक कृषि अधिकारी है वो अगले प्रमोशन में कृषि अधिकारी बन जाता है, जिला कृषि अधिकारी। तो बहुत अच्छा आपका पद है। तो इसमें आपका पद 7 ही है, बट इसमें आपका जो योग्यता है वो 21 वर्ष से 42 वर्ष जो हर जगह होती है ग्रेजुएशन, उस आपके जो डिग्री कोर्सेज के लिए है। तो इसमें शैक्षिक योग्यता भी वही मानी है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। ये तो अधिमान्य अर्हताएं हैं, नहीं भी है तो चल जाएगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि रसायन, मृदा विज्ञान या भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर मतलब पीजी होना चाहिए। या तो आपके पास क्या हो, कृषि रसायन में हो, या फिर मृदा विज्ञान यानी कि जो आपका पेडोलॉजी है, यानी कि मिट्टी के विज्ञान में, या फिर भूमि संरक्षण में। इन तीनों में से किसी में भी एक में आपके पास पीजी होना चाहिए। दूसरा आपका पद है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक का, ये आपका जो डेयरी संघ होते हैं उसमें आपका होता है। इसमें आपका 3 ही पद हैं, और इसमें भी आपका जो शैक्षिक योग्यता है वो प्रथम श्रेणी में दुग्धशाला डिप्लोमा हो, पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक हो, या लिखा है। या तो दुग्धशाला में डिप्लोमा हो, मतलब आपके पास जो क्या बोलते हैं इसको, डेयरी विज्ञान है उसका डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक मतलब एग्रीकल्चर में आपके पास बीएससी होना चाहिए, वो भी चल जाएगा, दोनों में से एक। उसके अलावा आपका फार्मासिस्ट के पद भी है। फार्मासिस्ट के पद बहुत समय बाद आए हैं, कारागार विभाग में है ये फार्मासिस्ट। आपके टोटल 10 पद हैं। इसमें आपके शैक्षिक योग्यता वही होगी, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट किया हो, जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ, या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेषज मतलब फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो, ये जरूरी है। इंटर तो होना ही चाहिए, फार्मेसी का डिप्लोमा भी होना चाहिए। ये आपके इसमें 2 योग्यता है, इंटरमीडिएट और साथ में फार्मेसी। और तीसरा वाला जो है केमिस्ट का पद है। केमिस्ट का जो पद है ये आपका, इसमें योग्यता है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रासायनिक शास्त्र में स्नातकोत्तर, यानी कि इसमें भी पीजी चाहिए आपका। इसमें आपके किसी भी विश्वविद्यालय से रासायन शास्त्र में पीजी चाहिए, यानी कि आपका केमिस्ट्री में आपके पास एमएससी होना चाहिए। अगला प्राविधिक सहायक वर्ग 1 अभियंत्रण शाखा। प्राविधिक सहायक मतलब ये आपका जो टेक्निकल असिस्टेंट होता है, ये अभियंत्रण शाखा इंजीनियरिंग में है। इसमें आपके जो भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसमें, आपके एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में। अगला जो है प्रयोगशाला सहायक का है। प्रयोगशाला सहायक आपके लैब असिस्टेंट जिसे बोलते हैं, लैब असिस्टेंट क्लर्क के ही ग्रेड पे में होता है, और इसमें 2400 ग्रेड पे में, सॉरी, आपका इसमें अनिवार्य योग्यता है रसायन या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बीएससी या बीएससी कृषि मृदा, यानी कि आपके पास या तो रासायन विज्ञान में आपका स्नातक में रासायन विज्ञान होना चाहिए, या फिर मृदा रसायन होना चाहिए, भूमि विज्ञान होना चाहिए, किसी भी एक में आपका बीएससी। इतने जो आपके टॉपिक दिए हैं इनमें से होना जरूरी है। बाकी ये आपका मशरूम पर्यवेक्षक है। मशरूम पर्यवेक्षक आपका 2400 ग्रेड पे है। ये भी आपका जो इसका आपका वनस्पति शास्त्र विज्ञान समूह में बीएससी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास आपका वनस्पति शास्त्र में क्या हो, बॉटनी में आपका बीएससी हो, वो इस फॉर्म को भर सकता है। बाकी ये प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान, ये आपका जो आपका बॉटनी की लैब होती है उसका असिस्टेंट है।
ये भी आपका उसी ग्रेड पे का पद है। इसमें भी आपका बीएससी उसी में मांगी है, बॉटनी में। और अगर कृषि विज्ञान में भी है या फंगस उसमें भी है, विज्ञान में भी है, तो भी आपका चल जाएगा बीएससी, लेकिन होना चाहिए इन तीनों में से एक। प्रयोगशाला सहायक उद्यान में है, इसमें 6 पद हैं। इसमें भी आपका बीएससी जीव विज्ञान समूह या कृषि कोई भी एक होना चाहिए। एग्रीकल्चर में बीएससी भी चल जाएगा, प्लेन बीएससी हो, लेकिन उसमें जीव विज्ञान होना बहुत जरूरी है, मतलब बायोलॉजी में आपका बीएससी होना चाहिए। अगला प्रयोगशाला सहायक, ये आपका 7 पद है। ये उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान अथवा विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता, ठीक है। तो इसमें आपका क्या मांगा है, ये आपका अनिवार्य योग्यता उत्तराखंड में इंटरमीडिएट वाली यही है, बाकी सब ऊपर जो दी गई हैं वो सब बीएससी वाली थी। पशुधन प्रसार अधिकारी, इसमें 12 पद हैं और इसमें विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान या पशुपालन तीनों में से किसी एक में स्नातक चाहिए, तो इसमें बीएससी का कोई भी छात्र भर सकता है। अगला है खाद्य प्रसंस्करण में है आपका खाद्य प्रसंस्करण वर्ग 3 पर्यवेक्षक है, ये भी आपका, इसमें 19 पद है। सबसे ज्यादा पद तो इसी में लग रहे हैं, रिक्तियां। खाद्य प्रसंस्करण पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर होता है ये, और ये भी आपका उसी 2400 ग्रेड पे में है। और इसमें खाद्य प्रसंस्करण या विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट हो, यानी कि एग्रीकल्चर में इंटरमीडिएट हो, यानी कि कृषि विज्ञान रहा हो, या फिर खाद्य प्रसंस्करण में जो आपका इंटरमीडिएट है वो विषय रहा हो। अगला है खाद्य प्रसंस्करण शाखा 3 पर्यवेक्षक पाक कला या कुकरीज, इसमें आपका एक ही पद है और इसमें कुकरीज या पाक कला में क्या होना चाहिए, व्यवसाय का 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी फोटोग्राफर के पद हैं 3, इसमें मांगा है क्या, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ बीएससी, डिग्री भौतिक विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, यानी कि फिजिक्स होना चाहिए बीएससी में। अगला है स्नातक सहायक के कुल 2 पद हैं और ये आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या सांख्यिकी के साथ विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में उपाधिकरण की हो, मतलब स्नातक होना चाहिए किसी में भी। 3 है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या सांख्यिकी के साथ, ठीक है। अगला है इसमें प्रतिरूप सहायक, इसमें 25 पद है। प्रतिरूप सहायक 25 पद हैं और इसमें आपका किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित के साथ भौतिक विज्ञान अथवा रासायनिक विज्ञान, यानी कि पीसीएम में क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। पीसीएम इंटरमीडिएट, सबसे ज्यादा फॉर्म इसमें भरने की संभावना रहेगी। अगला है वैज्ञानिक सहायक, 6 पद हैं, इसमें विश्वविद्यालय से गणित और भौतिक विज्ञान में स्नातक माना है। वन दरोगा का अधियाचन नहीं पहुंचा है, इसलिए इसने लिख दिया है वन विभाग में वन दरोगा के रिक्त पदों का संशोधित अधियाचन प्राप्त होने पर रिक्तियां ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण के विज्ञापन में सम्मिलित की जाएंगी। तो इसमें इसीलिए रिक्तियां दे नहीं रखी हैं, विभाग की जितनी डिमांड होगी, जितने पदों के अगेंस्ट उतना ही आपका क्या किया जाएगा इसमें पद, तो इसमें पद और बढ़ेंगे। जो वन दरोगा के पद हैं, वन दरोगा में वही जो पहले से ही चला आ रहा है, भारत द्वारा स्थापित किसी परिषद बोर्ड से उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट हो विज्ञान विषय के साथ, मतलब कोई भी विज्ञान विषय से क्या होना चाहिए आपका, इंटरमीडिएट होना चाहिए, वो आपका वन दरोगा का पेपर भर सकता है जैसा पहले से चल रहा है। तो ये इनके लिए वन दरोगा वाले के लिए फिजिकल वो भी है। और लिखित पाठ्यक्रम एवं उत्तर प्रक्रिया ये है, उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी। 2 घंटे समय होगा जैसे पहले से होता रहा है। सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45%, अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि क्वालिफाइंग अंक है, उससे ऊपर मेरिट लगेगी। और बाकी इसका जो आपका सिलेबस है, इसमें थोड़ा देख लीजिए किसने दे कैसे रखा है सिलेबस को। ये तो आवेदन करने की प्रक्रिया है सामान्य जो अभ्यर्थी के, फॉर्म का प्रारूप है। बाकी
प्रमाण पत्रों के हैं ये है सिलेबस। देखो परिशिष्ट 1 में सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 रासायन शाखा वाला, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, फार्मासिस्ट, केमिस्ट, फॉरेस्टर, वन दरोगा, इनका जो आपका सिलेबस है ये 100 नंबर का होगा। देखो 100 नंबर की सभी की परीक्षा होनी है, इसमें से इनके लिए 100 नंबर का जो प्रश्न पत्र होगा इन पोस्टों के लिए, उसमें से 70 नंबर का पहला पार्ट सबके लिए कॉमन होगा, सभी का कॉमन पार्ट होगा 70 नंबर का। 30 नंबर के सबके अलग हैं। सहायक कृषि अधिकारी का 30 नंबर का पार्ट ई वाला होगा। जैसे देखो इनके लिए 70 मार्क्स के सबके लिए ए बी सी डी, ए बी, ए पार्ट ए है, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी तो आपके क्या है, इनमें 70 नंबर के सभी के लिए कॉमन है, जितनी भी ये परीक्षाएं होंगी। बाकी ये 30-30 नंबर के जो पार्ट हैं उसके हिसाब से तय हैं। जैसे ई पार्ट 30 नंबर का, इसमें 70 प्लस 30 नंबर का आपका ई पार्ट आपका सहायक कृषि अधिकारी के लिए है। एफ पार्ट 30 नंबर का दुग्ध निरीक्षक के लिए है। जी पार्ट केमिस्ट और आपका फार्मासिस्ट के लिए है 30 नंबर का। और एच पार्ट आपका मतलब 30 नंबर के मतलब तो सब में क्या है अपने विषय के हिसाब से है, और 70 नंबर का इन सभी के लिए, पांचों के लिए आपका कॉमन जो आपका पेपर बनेगा वो कॉमन होगा। जैसे पार्ट ए में फिजिक्स है, यूनिट 1 में फिजिक्स है, ठीक है, और पार्ट बी में केमिस्ट्री है, सिलेबस के टॉपिक भी दे रखे हैं। पार्ट सी में बायोलॉजी है और पार्ट डी में मैथमेटिक्स है। ये इन 4 आपके यूनिटों से उन पांचों जो आपके पोस्ट हैं उनके लिए 70 नंबर के कॉमन क्वेश्चन आएंगे। बाकी जैसे आपका ये वाला है पार्ट ई, ये पार्ट ई जो आपका कृषि अधिकारी है, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1, पार्ट ई 70 का तो उन चारों से आएगा, उसके लिए 30 नंबर का पार्ट ई से आएगा कृषि अधिकारी के लिए। आप पार्ट ई में जितनी भी यूनिटें दे रखी हैं वो आपके एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, सोयल साइंस और सोयल कंजर्वेशन से है। मतलब जो भी आपके कृषि आपका रसायन है और आपका मिट्टी विज्ञान है और मिट्टी आपके कंजर्वेशन मतलब मिट्टी संरक्षण से है, तो ये ई पार्ट इससे रिलेटेड है। और उसके अलावा जैसे आपका ई के बाद आपका यूनिट, जैसे आपका पार्ट ऑफ है मिल्क इंस्पेक्टर के लिए, तो 70 नंबर का तो वही 4 आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। बाकी 30 नंबर का दुग्ध वाले के लिए ये हो जाएगा। ऐसे ही सबके लिए 30-30 तो क्या है अलग अलग है, 70 नंबर का सबका कॉमन है। इसी हिसाब से आप तैयारी करें। आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के भी हैं तो आपको भी अगर फॉर्म भरना है इनमें से किसी एक का, तो आपको मैथमेटिक्स भी करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स से हैं तो बायोलॉजी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरमीडिएट में आपको पता है केमिस्ट्री और फिजिक्स तो सबकी कॉमन होती है, लेकिन बायो और मैथ्स का क्या हो जाता है अलग स्ट्रीम बन जाती है। तो ये 70 नंबर का सबके लिए कॉमन होगा। बायोलॉजी वालों को जितने क्वेश्चन होंगे तो वो बायोलॉजी में एडवांटेज दिलाएंगे, तो मैथ्स वालों को मैथ्स में एडवांटेज दिलाएंगे। फिक्र करने की बहुत जरूरत नहीं है कि आप मैथ बैकग्राउंड वाला आपको पीछे छोड़ देगा। हाँ, पेपर में अगर अनुपात इसने गड़बड़ा दिया तो वहां पर किसी को लाभ हो सकता है, करेगा नहीं ऐसा, सारे अनुपात सही रखेगा। तो ये आपका, इसमें आप तैयारी करने के लिए कम समय है, तो आपकी जो बेसिक यूनिटें हैं जो आपने यहाँ पर दी हुई है, आपने करी भी होंगी हाई स्कूल, इंटर में या बीएससी में, तो उन्हीं को लेकर के है। बाकी जो आपका अपना पोस्ट है उसके हिसाब से 30 नंबर का आपने अलग से तैयार करना है, वो यूनिट वहीं पर दी हुई है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा चांस रहेगा इसमें, क्योंकि आपकी क्या पोस्टर कम होती हैं तो फॉर्म कम आते हैं, और फॉर्म कम आते हैं तो आपका क्या होता है भीड़ थोड़ा कम हो जाती है और थोड़ा चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो इसमें साइंस वालों के लिए एक अच्छा चांस है, क्योंकि इतिहास, भूगोल जैसे सब्जेक्ट जो उन्हें बहुत क्या अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो तार्किक चीजें ज्यादा करना पसंद करते हैं अपेक्षाकृत जो मानकीय विषय है उनमें आपका रटना ज्यादा पड़ता है, पढ़ना ज्यादा पड़ता है, तो उनके लिए खुले कंपटीशन में थोड़ा ज्यादा अपेक्षाकृत दिक्कत रहती है जो अपने सब्जेक्टिव हैं उनकी अपेक्षा। तो ये आपके लिए विज्ञान विषय वालों के लिए गोल्डन चांस है। इसमें सारे के सारे आपके जितनी भी पोस्ट हैं सभी विज्ञान के लिए हैं,
और आप इसमें अपने फॉर्म भर करके अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।